हाय गाइस, वेलकम बैक टू पूजाज किचन। बैज में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे आज चिक्की। तो उसके लिए मैंने पीनट को इस तरह से रोस्ट कर लिया है, भून लिया है। तो अच्छे से इनको चटक जाए जब तक कि हम इनको भून लेंगे, ताकि जो छिलका है वो आसानी से निकल जाए। और पीनट भी जब हम बनाते हैं ना चिक्की पीनट की, तो बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से जब अच्छे से भुन जाएगा। तो बहुत सारी आ गई थी घर में, तो धूप तो अब आना बंद हो गई है क्योंकि बारिश हो रही है। तो इस तरह से हम भून कर रख लेंगे। ठंडा होने के बाद एयर टाइट डिब्बे में तो ख़राब नहीं होती। और थोड़ी सी उनमें से मैं ले लूँगी, जिसके लिए मैंने 11 पे चिक्की बनाई थी, वही वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारी वीडियो चैनल पे अपलोड करी हैं पहले से ही, तो आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है। लेकिन जो नए सब्सक्राइबर होते हैं उनके लिए मैं इस फिर से यही वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले इनको क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे हाथों से रफ करके भी निकाल सकते हैं छिलके, और इस तरह से अगर बेलन से आप निकालेंगे तो जो पीनट है वो एक दाने से दो दाने में बदल जाएगा। बहुत ही आसानी से हाफ हाफ हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो चिक्की है बहुत परफेक्ट बनती है। तो हल्के हाथों से इस तरह से हम बेलन से रफ करेंगे तो बहुत आसानी से इसका जो छिलका है वो उतर जाता है। तो चलिए, और जो रह गए हैं उस तरह से हाथ से हल्का सा क्रश करेंगे तो वो निकल जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया छिलका निकल गया है। और जो बचे हैं वो बहुत टाइट होते हैं, तो इतना चल जाएगा क्योंकि हम गुड़ की चिक्की बना रहे हैं। तो गुड़ का कलर सेम ही होता है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट डे पर मैंने इसे फिर बनाया था। एक दिन पहले ही मैंने इसे साफ़ करके इस तरह से रख लिया था, और एकादशी के व्रत के लिए फिर मैं इसको बनाना था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी वीडियो फिर से शेयर कर दूं। तो यहाँ पर हमको ना गुड़ ले लेना है। तो गुड़ लिया है मैंने 200 ग्राम के समथिंग। और अब हम इसको ना इस तरह से ही लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जलाना नहीं है, बस हल्के से चलाते जाना है रेगुलर, ताकि जो गुड़ है वो नीचे से जले ना। तो यहाँ पर जो गुड़ है उसका कलर थोड़ा सा डार्क है मेरे, क्योंकि ये घर का बना हुआ गुड़ है, तो इसमें कुछ केमिकल वगैरह नहीं होते हैं। अगर आपके पास वाइट गुड़ है तो आप वो ले लीजिएगा। 1 चम्मच के करीबन घी ऐड करेंगे, और बस घी से ही इसको मेल्ट करेंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इस तरह से ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करेंगे, धीरे धीरे ही इसको मेल्ट करना है, क्योंकि पानी का यूज़ करते हैं तो फिर ना उसको पकाना ज़्यादा देर तक होता है, और फिर उसमें हमको समझ नहीं आता है। और जो चिक्की है वो या तो गीली बन जाती है या तो बहुत ज़्यादा टाइट बन जाती है। तो परफेक्ट चिक्की बनाने के लिए इस तरह से हम घी का यूज़ करेंगे। इससे शाइन भी बहुत अच्छी आती है गुड़ में, और जो चिक्की है बहुत ही सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे, पकती हुए कम से कम 5 से 6 मिनट हो गए थे चाशनी को। और अब हम इसको इस तरह से पानी में ऐड करके देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठंडा होने के बाद, कि ये अच्छे से चाशनी इसकी परफेक्ट हुई है या नहीं बनने के लिए चिक्की। तो देखिए अभी खिंच रही है, इसका मतलब ये है कि अभी ये अच्छे से बनी नहीं है, टूट रही है बार बार, बीच में गुड़ आ रहा है। तो अभी ये चाशनी जो है वो कच्ची है। थोड़ी देर अब हम इसको और पकाएंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 2-3 मिनट बाद आप चेक करेंगे, तो फिर से हम इस तरह से चेक कर देंगे एक बार कि ये चाशनी अच्छे से पकी है कि नहीं। देखिए बबल्स आने लगे हैं अच्छे से। अब हम थोड़ा सा फिर से ऐड करेंगे, थोड़ी देर रखेंगे 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट इस तरह से पानी में छोड़ देंगे और फिर चेक करेंगे। तो देखिए अब ये अच्छे से टाइट हो गई है। तो हमको अगर क्रंच वाली जो गुड़पट्टी है वो बनाना है तो 2 मिनट और पकाना है, और अगर हमको नॉर्मल बनाना है जिस तरह से पीस भी बन जाए और सॉफ्ट भी रहे, तो उस तरह से ये परफेक्ट बन गई है। तो मैं उसी तरह से बना रही हूँ, ताकि इसके पीस तो कट जाएं पर ये सॉफ्ट भी रहे, खाने में आसान रहे। तो यहाँ पर हम मूंगफली ऐड कर देंगे। तो एकदम से ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइएगा और मिलाते जाइएगा। इससे समझ आ जाता है अगर हमारी पीनट ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के समथिंग तिल का यूज़ किया है। तो 3 चम्मच मैंने पहले ऐड कर दी थी, और 1 चम्मच मैं फिर से ऐड कर दूँगी। तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पर तिल ली है, खाने वाली जो तिल होती है सफ़ेद तिल वो। अगर आप नहीं डालना चाहते तो सिर्फ आप पीनट से बना लीजिएगा, पर इससे ना बहुत ही यमी ये चिक्की लगती है, बहुत ही अच्छा स्वाद दोनों का आता है, इसलिए मैंने आज मिक्स बनाया है। आप चाहे तो सिर्फ पीनट से बना सकते हैं। ऑलरेडी तिल की पट्टी वाली रेसिपी भी वीडियो डाल दी है, चैनल पे है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। अच्छे से सारे मिश्रण को मिक्स करना है और फटाफट करना है ये काम। चलिए, तो थोड़ा सा घी ले लिया है। तो मैं यहाँ पर रोलिंग बोर्ड ले रही हूँ, सब्जी काटने वाला चॉपर, उसको अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है, और उसी पर हमने इस तरह से घी लगा लिया है, और एक बेलन पर भी हम घी लगा लेंगे। तो दोनों पे हमने घी लगा लिया है, ताकि जो मिश्रण है वो हमारा पट्टी का वो चिपके ना।
और सारा मिश्रण निकालेंगे कढ़ाई से चकले पर और इसको हम अच्छे से फैलाएंगे। तो ये गरम है थोड़ा, लेकिन गरम में ही हमको फैलाना है, ज़्यादा ठंडा होने के बाद ये फिर बिखर जाएगा, फैलेगा नहीं, इसलिए इसका जो काम है वो फटाफट ही करना रहता है। तो सारा हम इस तरह से एक स्पून से छुड़ा लेंगे जो भी कढ़ाई या झारे में रहता है, और हाथों से हल्का हल्का पानी ले लें और फिर इस तरह से प्रेस कर दें। तो ये हाथों पे नहीं चिपकता है और गरम भी थोड़ा कम लगता है। और इस तरह से हम बेलन से इसको थोड़ा पतला शेप दे देंगे। अब आप इसको जितना पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसको बेल लें। जितनी पीसेस आप पतले या मोटे इसको रखना चाहें उस तरह से इसको बेलें। तो यहाँ पर हम ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और ज़्यादा इस तरह से थिक भी नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हम बना लेंगे। सबसे पहले हम इसको जो मिश्रण है उसको चाकूर करेंगे, इससे ना पीस अच्छे से निकल जाते हैं। साइडों के किनारे हैं जो हटा देंगे और कट करते टाइम, और बीच वाला जो पार्ट है वो अच्छे से पीसेस हमारे निकल आते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसको चिकना करके अच्छे से बेल लेंगे। घी इसलिए ही लगाया था ताकि जो बेलन है उसमें जो हमारा गुड़ है वो चिपके नहीं, और आसानी से जो ये बेल पतला हो सके बेलने के लिए। तो देखिए हमने अच्छे से इसको एक समान कर लिया है। अब इसको जो हल्का गुनगुना रहे तभी हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। अगर गुनगुना नहीं रहेगा और हम इसके पीस नहीं कट करेंगे तो फिर इसके पीस जो कटने में आसानी नहीं होगी, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। फिर आप इसके बाद में जब ठंडा हो, जब इसके पीस निकाल लें, पहले कट करके इसमें निशान लगा के छोड़ देंगे इस तरह से। तो जो सारे पीसेस हैं वो आसानी से कट भी जाएंगे और हमारे जो पीस हैं वो आराम से निकल भी आते हैं। तो इस तरह से मैंने जो इनके जो पीस हैं वो कट कर लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। देखिए आराम से हमने कट कर लिए हैं ना। अब हम इनको निकालेंगे क्योंकि ये ठंडे हो गए हैं, तो इनके जो पीस हैं वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इनके पीस निकालेंगे जो साइडों वाले हैं, जो हल्के से बिखरते हैं, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में है तो इसमें जो इनकी जो लाइन है वो थोड़ी स्मूथ नहीं आती हैं। और इसी तरह से हम चाकू से हल्का हल्का इस तरह से टच करेंगे और इसके जो पीस हैं वो निकल कर आ जाएंगे। तो सारे जो पीसेस हैं मैंने कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से हमारी जो पट्टी है बनकर रेडी हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही यमी बनी थी। तो एक बार आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करना, आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।